खबर इजराइल से सामने आ रही है। साफ किया है कि जब तक इजराइल हमास आतंकवादियों का खात्मा नहीं करेगा तब तक पीछे नहीं हटेगा। आप यह रिपोर्ट देखें। और हमास के बीच जारी संघर्ष को 100 दिन होने वाले हैं। ऐसे में ये थमने के बजाय रोजाना और तीव्र होता जा रहा है। संघर्ष के बीच इजराइल ने हमास के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने गाजा में हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाया और एक स्कूल परिसर के अंदर स्थित उनके केंद्रीय संचालन स्थल को नष्ट करने का दावा किया है। इसके अलावा जबालिया में भी इजरायली बलों ने कई आतंकवादियों को मारने के साथ साथ बड़ी मात्रा में हथियार मिलने की बात कही है। वहीं खान यूनिस में भी आईडीएफ की कार्रवाई जारी है। इजरायली सैनिकों ने हमास की 2 सुरंग शॉफ्ट, एक रॉकेट लॉन्च पिट और एक हथियार भंडारण सुविधा को नष्ट करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने साथ ही संघर्ष में अपने सैनिकों के नुकसान को स्वीकारते हुए कहा कि जितना संघर्ष तेज होगा उतना ही नुकसान होने की संभावना है। सेना ने साथ ही कहा कि गाजा में सुरंगों को समुद्र के पानी से भरना शुरू कर दिया गया है। जितना अधिक हम अपने अभियान को बढ़ाएंगे उतनी अधिक झड़पें होंगी और दुर्भाग्य से अधिक सैनिक प्रभावित होंगे। हम सुरंगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई रचनात्मक साधनों का उपयोग कर रहे हैं। हम आतंकवादियों को सुरंगों से बाहर निकालने के लिए कुछ उपकरणों का भी उपयोग कर रहे हैं। उधर इजरायली जनरल स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने एक समारोह के दौरान अपने जवानों के साहस की सराहना करते हुए कहा कि आपकी बहादुरी हमास को खत्म करके ही रहेगी। मैं अब में एक आदर्श इजरायली पीढ़ी देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जाने में बहुत से लोगों से मिलता हूँ। वे आपको देखते हैं, वे जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वे आपकी प्रशंसा करते हैं। आतंकी संगठन हमास के खिलाफ आपकी बहादुरी सबको प्रेरित कर रही है। इसके अलावा वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सैनिकों ने छापेमारी की, जिसमें कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने 6 विस्फोटक प्रयोगशालाओं, भूमिगत सुरंग शॉफ्ट और विस्फोटक उपकरणों को नष्ट किया है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल जब तक हमास आतंकवादियों के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर लेता तब तक उसे गाजा पट्टी में युद्ध जारी रखने से कोई नहीं रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इजरायली सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। वीडियो जारी करते हुए हमास ने दावा किया है कि उसके लड़ाके गाजा और खान यूनिस में इजरायली सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन गुरुवार और शुक्रवार को इजराइल का दौरा करेंगे। गाजा पर जारी हमलों को लेकर इजराइल पर दबाव बनाने के अमेरिकी प्रयासों के बीच व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। गाजा में इस समय लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो रही है। एक तरफ इजरायली हमले जारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ बारिश और ठंड की मार पड़ रही है। गाजा में लगातार हो रही बारिश और ठंड ने फिलिस्तीनी परिवारों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि गाजा में स्थिति से निपटने के लिए संघर्ष विराम के साथ साथ आर्थिक सहायता की भी जरूरत है। UNRWA लंबे समय से अपर्याप्त फंडिंग से जूझ रहा है, जो हमारी सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। शरणार्थियों के अधिकारों को कायम रखना न केवल मानवतावादी और प्रमुख भागीदारों की जिम्मेदारी है, बल्कि यह दानदाताओं और मेजबान देशों के साथ साझा की जाने वाली जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि संघर्ष में 7 दिन के अस्थायी संघर्ष विराम से गाजा वासियों को राहत मिली थी, लेकिन अब तेज होते संघर्ष और मौसम की मार ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। इजराइल और गाजा पट्टी के इस युद्ध को अब 100 दिन हो चुके हैं और वहां रहने वाले नागरिकों को भी भारी ठंड का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है।